अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल हाबिल और काबिल बहुत ही सनसनीखेज मोड़ पर आ गया है। हारिस और सोबिया की हसद और जलन और कहकशा बेगम की कम अक्ली की वजह से हुरम और कादिर की जिंदगी एक अजीब मोड़ पर आ गई है। हुरम को अपने घर से जाने पे मजबूर करने के बावजूद हारिस की नफरत कम नहीं होगी और वो अपनी माँ को हुरम से मजीद बदगुमान करते हुए इनसे कहेगा कि हुरम और इसके वालिदैन कादिर को आपसे छीनना चाहते हैं, क्योंकि इनका अपना तो कोई बेटा है नहीं। इसीलिए तो हुरम के नाराज हो जाने पे इसको वापस घर भेजने के बजाय उसे घर बिठा दिया है, ताकि कादिर भी इसके पीछे जाए और वो लोग उसको घर दामाद बनाकर अपने घर रख ले। हारिस अपनी माँ को हुरम और उसके घर वालों से मजीद बदगुमान करने के लिए इतना सफेद झूठ बोलेगा कि जब मैं और हुरम साथ थे तो हुरम ने खुद मुझे बताया था कि मुझे शादी के बाद इसके बाप का राइट हैंड बनकर रहना होगा। हुरम बहुत तेज लड़की है और कादिर बेचारा सीधा साधा। हुरम तो कादिर जैसे 50 लोगों को बेचकर खा जाएगी। और कहकशा बेगम कानों की कच्ची और कम अकल औरत हारिस और सोबिया की बातों में आकर हुरम और उसके वालिदैन से मजीद बदगुमान हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ हुरम के वालिदैन कादिर को समझाते हैं कि तुम्हारे वालिदैन का नाराज होना और बोलना बनता है, मगर हारिस और इसकी बीवी का बोलना नहीं बनता। और कादिर भी इनकी बातों से इत्तेफाक करता है और हारिस और सोबिया की तरफ से माफी भी मांगता है और वो हुरम को घर ले जाना चाहता है। लेकिन महमूद साहब को हारिस का रवैया हुरम के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसीलिए वो कादिर से कहते हैं कि हुरम को कुछ टाइम दो ताकि वो कुछ सोचे और फिर उसके बाद कोई फैसला करे। अभी ये लोग बातें कर ही रहे होंगे कि कहकशा बेगम गुस्से में भरी हुई हुरम के घर जाएंगी और इनके घर में ही इन लोगों को बेइज्जत करते हुए कहेंगी कि आप लोग मुझसे मेरा बेटा छीनना चाहते हैं। कादिर मेरा बेटा है और मैं इसे आप लोगों को छीनने नहीं दूंगी। मैं तो खुश थी कि आप लोगों ने मेरे बेटे को अपनी बेटी के लिए चूज किया है, पसंद किया है, लेकिन मैं गलत थी। मुझे नहीं मालूम था कि आप लोगों ने तो इन्वेस्ट किया है। आप लोगों को अपना बुढ़ापा संवारने के लिए बेटा चाहिए था, इसलिए तो आप लोगों ने मेरे बेटा छीनने की कोशिश की है। वो इनको जताएंगी कि आप लोग तो हारिस से भी यही चाहते थे, मगर हारिस चूंकि अक्लमंद था आपकी चाल में नहीं आया, मगर कादिर सीधा साधा है इसलिए आपकी बातों में आ गया। कहकशा बेगम की ये बेसरोपा बातें और उल्टे सीधे इल्जामात सुनकर हुरम और उसके वालिदैन को बहुत दुख होता है। हुरम कहकशा बेगम से कहेगी कि आंटी आप अपने बेटे को ले जाएं, मुझे आपके बेटे को नहीं छीनना, क्योंकि जो मेरा है वो खुद मेरे पास लौट कर आएगा। हुरम के बाप को भी गुस्सा आ जाएगा और वो कादिर से कहेगा कि अपनी माँ को लेके जाओ और जो भी फैसला करना है अपने घर जाकर करो, और हमें भी जो फैसला करना होगा वो हम आपस में बैठकर कर लेंगे। और दूसरी तरफ सोबिया को ये परेशानी लाहक हो जाएगी कि कहीं कहकशा बेगम हुरम को मनाकर घर वापस ना ले आए। वो जब अपने खदशात का इजहार हारिस के सामने करेगी तो हारिस उल्टा सोबिया को बेइज्जत करेगा और उसको इसकी कमअक्ली का ताना देते हुए आईना दिखाते हुए कहेगा कि अपने छोटे से दिमाग पे इतना बोझ मत डालो और जाओ यहाँ से। क्योंकि हारिस जानता है कि इसने जो चाल चली है और अपनी माँ के कानों में जो जहर उंडेला है, इसके बाद इसकी माँ कभी भी हुरम को मनाने जा ही नहीं सकती। वो तो अपने बेटे कादिर को लेने गई होगी। और थोड़ी ही देर बाद कहकशा बेगम गरजती बरसती घर में दाखिल होंगी और गुस्से से चिल्लाते हुए कहेंगी, कान खोल कर सुन लो सब लोग, अब हुरम का नाम इस घर में कोई नहीं लेगा और कादिर तुम भी नहीं। कहकशा बेगम की बातें सुनकर जहाँ सोबिया सुकून का सांस लेकर मुस्कुराएगी, वहाँ हारिस के चेहरे पर भी अपनी चाल की कामयाबी पे एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाएगी। दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश होंगे कि हुरम नाम का कांटा इनकी जिंदगी से निकल गया, खस कम जहां पाक। मगर कादिर बहुत परेशान होगा और अपनी माँ को समझाने की कोशिश करेगा और अपनी माँ से कहेगा, अम्मा आप ऐसे कैसे कर सकती हैं मेरे साथ, हुरम मेरी बीवी है। तो कहकशा बेगम गुस्से से कहेंगी, और मैं तुम्हारी माँ हूँ, बीवियाँ तो बहुत मिल जाएंगी मगर माँ सिर्फ एक ही होती। और अपनी माँ की बातें सुनकर कादिर की तो सांसें रुकने लगेंगी और अपने घर की छत पे खड़ी हुरम भी ये सब मंजर देख और सुन रही होगी और उसे कहकशा बेगम की सोच पे बहुत अफसोस होगा, जो हारिस की कादिर और हुरम से नफरत और बुग़्ज़ जानने के बावजूद हारिस की बातों में आकर हुरम और कादिर की जिंदगियां बर्बाद करने पर तुल गई हैं। सूबिया तो इस विन विन सिचुएशन पे इतनी खुश होगी कि दौड़ती हुई अपनी माँ के पास जाकर उससे अपनी खुशी शेयर करेगी। मगर सोबिया की माँ सोबिया के बरक्स बहुत नेक खातून होती हैं, इसीलिए तो सोबिया की बातें सुनकर इनको जहाँ हुरम और कादिर के लिए अफसोस होगा, वही सोबिया की खुशी पे और इसकी सोच पे इनको हैरत से ज्यादा दुख होगा। कादिर परेशान तो बहुत होगा मगर हिम्मत नहीं हारेगा। वो एक बार फिर अपनी माँ को मनाने की कोशिश करेगा और इनको समझाएगा कि आपके इस फैसले से मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, मत करें मेरे साथ ऐसा जुल्म। तो इसकी माँ अपनी गलती मानने या अपनी अकल इस्तेमाल करने के बजाय रट्टू तोते की तरह हारिस की सिखाई हुई बातें दोहराएंगी और कहेंगी, हुरम की वजह से अमीरा की जिंदगी तो बर्बाद हो रही है ना, इसका तुम्हें कोई एहसास नहीं। कादिर कहेगा, अम्मा अमीरा की सिर्फ बात पक्की हुई थी, शादी नहीं हुई, उसे तो कोई और भी अच्छा लड़का मिल जाएगा, मगर मेरी तो शादी हो चुकी है। मगर कहकशा बेगम कहाँ हार मानने वाली होंगी, वो झट से
कहेंगी जैसे सोबिया के बाद तुम्हें हुरम मिल गई थी, इसी तरह अब हुरम के बाद तुम्हें भी कोई और अच्छी सी लड़की मिल जाएगी। अपनी माँ की सोच और उनकी बातों पे कादर को बहुत अफसोस होगा, और वो तो पहले ही नेग्लेक्टेड चाइल्ड रहा था सारी जिंदगी। ये तो हुरम ही थी जिसने इसे कॉन्फिडेंस दिया और अपनी जात पे एतमाद करना सिखाया। अब हुरम के बाद कादर एक बार फिर अपनी खौल में सिमट जाएगा। घर में कोई भी इसकी बात सुनने और समझने को तैयार नहीं होगा, इसीलिए कादर की परेशानी मजीद बढ़ जाएगी और उससे रातों को नींद भी नहीं आएगी। दूसरी तरफ हुरम भी इस सिचुएशन पे परेशान तो होगी, मगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत पे कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं होगी। अब देखते हैं नाजरीन कि हारिस और सोबिया ने अपनी नफरत और हसद की वजह से हुरम को कादिर के घर से तो निकाल दिया, क्या वो अब इसे कादिर की जिंदगी और इसके दिल से भी निकाल बाहर कर देंगे? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। शुक्रिया।